स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। किसी नंबर का एक्सपोनेंट वेरिएबल होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें, इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 इंटू 2^x+1। अगर हमारे पास 2^3 + 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2^3 इंटू 2^2। तो ये हमारे पास इस तरह का ये रूल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2^2x। इसी तरह लिखा 2 ये 1 है, इसको हम 2^1 इस तरह अलग कर लिया। -9 2^x + 1 = 0। अब क्योंकि हमें ये नंबर चाहिए दोनों जगह पे, ये नंबर और उसका स्केयर, तो फिर हमने इसलिए ये एक जो पावर थी इसको अलग कर लिया। अब 4 2 8 हो जाएगा। तो ये बना 8 2^2x -9 2^x + 1 = 0। अब हम t सपोज करते हैं 2^x है। अगर हमने इसको t सपोज किया है तो इसका स्केयर क्या होगा, t² = 2^2x। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बना, 8t² -9t + 1 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया है। इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के तरीके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, बाय मिड टर्म ब्रेकिंग है, फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं, या फिर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि मिड टर्म ब्रेकिंग से हो जाए, नहीं तो फिर हम कोई और तरीका लगा लेंगे। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट हमने लेना होता है 1 और 8 का प्रोडक्ट। वो क्या है, 8 1 8, और ये दरम्यान वाला नंबर -9, ये सम होना चाहिए। तो ये हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, -8 -1। इनका प्रोडक्ट 8 है और सम क्या है, -9। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 8t² -8t -t और +1 = 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से 8t कॉमन आ गया, ये क्या बना, t -1। तो ये -1 कॉमन आया इन दोनों में से, तो ये t -1 = 0। यहाँ पे इन दोनों में t -1 कॉमन है, t -1 कॉमन लिया, तो ये हमारे पास 8t -1 बचा। अब देखें, दो नंबर्स का प्रोडक्ट = 0 है, तो या तो t -1 = 0 है, या फिर 8t -1 = 0 है। यहाँ से t हमारे पास 1 है, यहाँ से 8t हमारे पास 1 है, तो t हमारे पास 1/8 है। दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दिया। तो ये अब हमारे पास t की वैल्यू क्या थी, 2^x = 1 है, या फिर 2^x = 1/8 है। अब इस चीज़ को फर्दर सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें, ये बाई इंस्पेक्शन हमें पता चलेगा कि 2^x को हम 2^0 लिख सकते हैं। 2^0 1 होता है। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो x = हमारे पास क्या है, 0। या फिर अगर इधर देखें तो ये हमारे पास 2^x = 8 इनवर्स है, या फिर इसको लिख सकते हैं 2^3, लेकिन ये माइनस में है। तो ये क्या है, 2^x। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो x = -3 है, तो x = -3। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट = 0 और -3। x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, 2^x + 2^-x + 6 -20 = 0। अब हमें 2^x की फॉर्म में हम इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा नंबर जो है इसको हम अलग कर लेते हैं। ये क्या आएगा, 2^x + 2^-x इंटू 2^6 -20 = 0। ये हमारे पास रूल है, अगर कोई नंबर है a, उसकी पावर m + n है, तो इसको हम a की m इंटू a की n ये लिख सकते हैं। ये रूल हमने एक्सपोनेंट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 2^x है, प्लस ये 1/2^x। ऊपर माइनस की पावर है तो नीचे प्लस की हो जाती है। तो ये 2^6 क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 64। यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या आएगा, 2^6, तो ये 64 है। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे -20 = 0। अब हमने t को इक्वल टू 2^x ले लेना। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, t + 1/t इंटू 64 -20 = 0।
अब हम अगर टी से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को तो ये क्या बनेगा हमारे पास है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टी, ये हमारे पास बनेगा टी स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20 टी इज इक्वल टू 0। ये टी से ऊपर नीचे वाले से कट जाएगा, ये टी से टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 20 टी हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लो, टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब देखो इसका प्रोडक्ट हमारे पास 64 होना चाहिए प्लस वाला और सम माइनस 20 होना चाहिए। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, यह आएगा -16 -4, तो इसका प्रोडक्ट 64 है और सम क्या है -20, तो ये क्या आएगा टी स्क्वायर -16 टी -4 टी प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से टी कॉमन लिया तो ये टी -16 बना, ये -4 कॉमन लिया तो ये टी -16 बना इज इक्वल टू 0, क्योंकि 64 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो ये 16 आता है। तो अब इन दोनों में टी -16 कॉमन है तो टी -16 कॉमन लेके हमने बाकी क्या बना टी -4 इज इक्वल टू 0। अब देखें टी की वैल्यू हमने क्या ली थी 2⁻x, वो आगे यूज होगी। अब ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, या तो टी -16 इज इक्वल टू 0 है या फिर टी -4 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू 16 है, 16 दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, या फिर टी इज इक्वल टू 4 है। टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2⁻x, तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 2⁻x, तो ये क्या आएगा 2⁻x इज इक्वल टू 16 या फिर 2⁻x इज इक्वल टू 4। तो 16 को अगर 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास इसकी या फिर फैक्टराइजेशन कहना करें तो ये 16 को 2 से डिवाइड करता है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो ये 1 2 3 4, तो ये आएगा 2⁻4। इसी तरह अगर 4 को करें तो ये क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, तो ये 2⁻2, तो ये 2⁻x 2⁻2 है या फिर 2⁻x 2⁻4 है। तो अगर इसको कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 4 है या फिर x इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 और 4, ये बन गया। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।